हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हिडन मून के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि खेन को उस लेडी ने ब्रांचेस से पेड़ पर जकड़ लिया था। वो जोर जोर से मास का नाम पुकारता है और इधर मास को खेन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो देखता है कि उसे उसके पीछे वाले रूम से कोई आवाज आ रही है, लेकिन खेन को ऐसा लगता है कि वो जंगल में है। मास भागता हुआ खेन के पास आता है और गुस्से में उस लेडी की तरफ देखकर उन ब्रांचेस को कुल्हाड़ी से काट देता है। खेन नीचे गिर जाता है और हम उन दोनों को जंगल की बजाय रूम में देखते हैं। मास खेन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उन दोनों को किसी के वहाँ आने की आवाज सुनाई देती है। मास रूम के बाहर जाता है तो एक लेडी बाहर खड़ी थी। मास उस लेडी से पूछता है, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो लेडी बोलती है कि मुझे इस रूम से बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, क्या कुछ हुआ है? मास बोलता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, मुझे लगता है कि आप ये सब इमेजिन कर रही हो। वो लेडी कहती है कि मैं श्योर हूँ कि मुझे किसी के गिरने की आवाज आई थी। लेकिन मास टॉपिक बदलकर उस लेडी से कहता है कि आप यहाँ पर आ ही गई हैं तो क्या मेरे लिए आप थोड़ा फूड प्रिपेयर कर सकती हैं? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में मास खेन को फेस धोने के लिए पानी देता है। खेन अपना फेस साफ करके मास को थैंक यू कहता है। मास खेन से बोलता है कि ये बताओ तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो? खेन कहता है कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन वो लेडी मुझे यहाँ लेकर आ गई। क्या तुमने उस लेडी को जान से मार दिया है? जिस पर मास कहता है कि वो लेडी एक भूत है जो ऑलरेडी मर चुकी है, मैं उसे दोबारा कैसे मार सकता हूँ? खेन अपने मन में कहता है कि एक घोस्ट दूसरे घोस्ट का पीछा करता है। तो मास खेन से कहता है कि तुम सच में बहुत फनी बातें करते हो, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। खेन पूछता है, क्या उस कुल्हाड़ी में कोई जादू था? तो मास बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खेन पूछता है, वो लेडी घोस्ट कौन थी और वो मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहती है? मास बोलता है कि वो हर किसी के साथ ऐसा करती है, जो इंसान उसे देख सकता है वो उसे हार्म करती है। उसके बाद खेन कहता है, क्या वो तुम्हारी फैमिली की मेंबर है? तो मास बोलता है, नहीं, वो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती और ना ही मैं उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। खेन पूछता है, तो वो लेडी यहाँ पर क्यों है? मास खेन से बोलता है कि बस करो, इतने सारे क्वेश्चंस, तुम उस लेडी के बारे में भूल जाओ, उसके साथ इन्वॉल्व होने की मत सोचो, नहीं तो खेन मास को रोककर कहता है, नहीं तो क्या होगा? तो मास कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या तुम्हें समझ नहीं आया? सवाल जवाब का टाइम खत्म हुआ। खेन मास से पूछता है, क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? जिस पर मास स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते। फिर वो खेन को बताता है कि ये मेरे फादर मिस्टर थॉमस का ऑफिस है। तो खेन उस ऑफिस को देखने लगता है, जहाँ वो टेलीस्कोप को भी ट्राई करता है। वो खुश होकर मास से बोलता है कि मैं मून को साफ साफ देख पा रहा हूँ। तो मास कहता है कि हम सबके सब मून हैं, वो भी एक डार्क साइड के साथ, जिसे हम इस दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। तो खेन बोलता है कि ये तो पोएट मार्क ट्वेन ने बोला था। मास उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम तो काफी नॉलेजेबल हो। फिर वो दोनों पोएट्री के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। खेन मास से कहता है कि तुम पोएट विलियम शेक्सपियर से इन्फैचुएटेड हो। मास बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, मैं सिर्फ उनकी पोएट्री को एडमायर करता हूँ और इन्फैचुएटेड का मतलब होता है ब्लाइंडली ऑब्सेस्ड होना। तो खेन मास से कहता है कि जब जब मैं तुमसे मिलता हूँ तब तब अपना कंपोजर लूज कर देता हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे इन्फैचुएटेड हूँ? उसकी ये बात सुनकर मास हल्की से स्माइल करता है। तो खेन शर्मिंदा होकर बोलता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुम विलियम शेक्सपियर का काम पसंद करते हो। उसके बाद खेन कमरे के दूसरी तरफ देखकर मास से पूछता है कि क्या वो एक थाई किचन है? तो मास बोलता है, वहाँ थाई और वेस्टर्न दोनों खाना बनाया जाता है। फिर खेन मास से बोलता है, लाव देमनो इन किवियन, ये जो सॉन्ग है जो तुम अपनी सिस्टर के लिए उस दिन प्ले कर रहे थे, क्या जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तुम मेरे लिए सॉन्ग प्ले करोगे? मास बोलता है कि अगली बार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जिस पर खेन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं प्ले करना चाहते तो मत करो। मास कहता है, तुम यहाँ पर स्टे क्यों नहीं करते? अभी तुम मेरे रूम में जाकर छुप जाओ और जब रात होगी तब तुम बाहर आ जाना, मैं पियानो पर तुम्हारे लिए वो सॉन्ग प्ले करूंगा। और फिर वो हंसते हुए खेन से कहता है, अपना फेस देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम मेरे फ्रेंड हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है
और मैं ये सब सीरियसली बोल रहा हूँ। खेन ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो मास कहता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं, कहाँ जा रहे हो? खेन कहता है मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। जिस पर मास बोलता है और ये बताओ तुम वहाँ कैसे जाओगे? खेन बोलता है मैं वो रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। तब तक मास की सिस्टर बाहर से डोर नॉक करती है तो मास खेन को टेबल के नीचे छुपा लेता है। अंदर आकर वो मास से बोलती है कि मैं पिन के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ, क्या मैं यहाँ पर छुप सकती हूँ? तब तक पिन भी मास के रूम का डोर नॉक करती है तो दारा पर्दे के पीछे छुप जाती है। पिन जब अंदर आती है तो वो मास से पूछती है कि दारा यहाँ पर है। मास हंसते हुए कहता है कि मैं ये कैसे बता सकता हूँ? पिन बोलती है अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो जरूर दारा यहीं पर है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई है। वो इधर उधर रूम में दारा को ढूंढने लगती है लेकिन तभी एक फोटो नीचे गिरती है और पिन दारा को पर्दे के पीछे से निकलते हुए देख लेती है और वो दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद खेन टेबल के नीचे से बाहर निकलकर उस फोटो को उठाता है तो मास कहता है कि मेरी मॉम की फोटो ने आज तुम्हें बचा लिया। खेन बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम को थैंक्स बोलना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल थी। मास बोलता है हाँ वो बहुत काइंड थी। तुमने वो बनी वाला टॉय तो देखा ही होगा, वो मेरा फेवरेट था। वो मेरी मदर ने ही मुझे दिलवाया था लेकिन उनकी हेल्थ ठीक न होने की वजह से वो हमारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। खेन मास को बड़े ध्यान से देखने लगता है तो मास बोलता है कि तुम मेरी तरफ इतने जेंटली क्यों देख रहे हो? और अब मास पास्ट की एक बात को याद करता है जहाँ जब वो छोटा था तब खेन उससे बोल रहा था कि रो मत, तुम्हारी मॉम अगर अब तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे फादर तो तुम्हारे पास हैं और फ्यूचर में तुम्हारी 2 प्यारी सिस्टर्स होंगी जो तुमसे बहुत प्यार करेंगी और तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे जो अपनी पूरी फैमिली की केयर करेगा। प्रेजेंट में मास खेन से बोलता है क्या उस टाइम पे वो तुम ही थे? खेन बोलता है कि तुम किस टाइम की बात कर रहे हो? तो मास खेन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ नामवा थेन की गोद में सर रखकर सो रही थी तो थेन वहाँ बैठे तो और बिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है? तो नेल की तरफ देखकर बोलता है कि बिंग और मैं सोच रहे हैं क्या इन सब चीजों का जो हमारे साथ हो रही हैं इस चीज से कोई लेना देना है? थेन पूछता है कि ये नेल इस घर में आया कहाँ से? तो बिंग बोलता है कि ये नेल हमें तब मिला था जब खेन बाथरूम से वापस आया था। थेन बोलता है कि आजकल खेन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है तो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि खेन को घोस्ट कंट्रोल कर रहा है? थेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा लेकिन जिस सिचुएशन में अभी हम हैं उसमें कुछ भी पॉसिबल है। बिंग उन दोनों से बोलता है कि मैं खेन को चेक करके आता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बिंग के जाने के बाद थेन तो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को चारों तरफ से पूरी तरह से चेक करो और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिले तो हमें बताओ क्योंकि अभी मैं नामवा को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अकेला ये सब करूँ? इधर नामवा गहरी नींद में जाने के बाद अपने आप को एक घने जंगल में देखती है तभी उसके सर पर एक बूंद गिरती है। वो उसे टच करके देखती है तो वो ब्लड होता है। वो अपने हाथ से उसे साफ करती है तो उसके सारे कपड़े ब्लड में भीग जाते हैं और ऊपर की तरफ वो अपनी ही तरह एक लड़की को देखती है। वो लड़की नामवा को देखकर बहुत क्रीपी स्माइल पास करके जोर से चिल्लाती है। डर के मारे नामवा नींद से उठकर हॉन्टेड हाउस के बाहर भागती है। थेन उसका पीछा करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर मास खेन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो खेन बोलता है कि अभी जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो तुम्हारी फ्रेंडशिप है, क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? और तभी खेन उस विजन से बाहर आ जाता है जहाँ नामवा चिल्लाते हुए हॉन्टेड हाउस के बाहर जा रही थी। खेन भी थेन और नामवा का पीछा करता है। तब तक तो और बिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो खेन से पूछता है क्या हुआ, जिस पर खेन बोलता है कि नामवा अचानक से उठकर जंगल की तरफ भागने लगी तो थेन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा और अब वो दोनों जंगल में गायब हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद वो तीनों अलग अलग होकर जंगल में नामवा और थेन को ढूंढने लगते हैं लेकिन बिंग और तो को उन दोनों में से कोई नहीं मिलता। इधर खेन जब उन दोनों को ढूंढ रहा था तो थेन पीछे से खेन का शोल्डर टच करता है। थोड़ी देर के लिए तो खेन डर जाता है। थेन खेन से बोलता है कि मैं इतनी देर से नामवा को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं दिखाई दी। खेन कहता है कि नामवा शायद अभी काफी डरी हुई है, तुम उसका नाम चिल्लाते रहो, वो जरूर रिस्पॉन्ड करेगी
और उसके बाद वो दोनों ही नामवा को ढूंढने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। नामवा को ढूंढते हुए खेन एक पेड़ के सामने आता है। उस पेड़ पर काफी सारे कपड़े बंधे थे तो वो वहाँ से भागता है और इधर फाइनली थेन को नामवा एक पेड़ के नीचे बैठी मिल जाती है। वो जाते ही नामवा को हक कर लेता है। वो जोर जोर से रो रही थी। नामवा कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो वॉइस मुझे सुनाई दे रही है क्या वो मेरी मॉम की वॉइस है। ये सुनने के बाद तो थेन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है खेन, बिंग और तो पर, जहाँ तो उनसे पूछता है क्या तुम्हें नामवा और थेन मिले, जिस पर खेन कहता है कि क्या पता वो कहीं छुपे हुए हों। बिंग उन दोनों से बोलता है कि जल्दी रात होने वाली है इसलिए हमें उन्हें जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। तो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, थेन को ही नामवा को इस जंगल से बाहर लाना होगा। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है इसलिए यहाँ से चलो। वहाँ से जाने से पहले बिंग को रेनबो दिखाई देता है। वो तीनों के तीनों उस रेनबो को देखने लगते हैं। बिंग कहता है कि किसी ने मुझे बताया था कि अगर हमें कभी रेनबो दिखाई दे तो इसका मतलब है कि हम लकी हैं। खेन बोलता है पता नहीं पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है और फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों फिर से नामवा और थेन को जंगल में ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें उन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। अगले सीन में बिंग खेन से पूछता है कि क्या तुम मास से खुद जाकर मिले हो, तुम अपने आप को रिस्क में क्यों डाल रहे हो। खेन बिंग से बोलता है कि ये सच है, पहले वो मुझे हर्ट करने की कोशिश करता था लेकिन जब मैंने उसे उसके फादर के बारे में बताया तब से उसने मुझे हर्ट करना छोड़ दिया है। यहाँ तक कि उसने मुझे उस लेडी घोस्ट से भी बचाया जो उस रूम में थी और अगर वो मुझे हर्ट करना चाहता तो वो मुझे उस लेडी से क्यों बचाता। बिंग बोलता है वो और घोस्टों से अलग नहीं है और ये बोलकर बिंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि हमें सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा और क्या पता जिस गन और कुल्हाड़ी से उसने तुम्हें बचाया उसे मारने के लिए क्या पता वो ही वेपन्स यूज हुए हों। तो वो बोलता है कि एक मास ही है जो हमें इस सवाल का जवाब दे सकता है और क्या पता उसने ही नामवा और थेन को किडनैप कर लिया हो। खेन कहता है कि मास ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर तो कहता है कि जब तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखा हम कुछ भी सच नहीं मान सकते और वो कल्प्रिट है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। और अगले सीन में हम खेन और तो को बेड पर देखते हैं जहां वो दोनों नींद की गोली लेकर सोने चले जाते हैं। बिंग उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, जिस पर खेन कहता है कि अगर कुछ भी अजीब हो तो हमें नींद से जगा देना। इस बार तो भी खेन के साथ उसके ड्रीम में जाने के लिए ऐसा करता है। नींद में जाने के बाद खेन तो मास के टाइम में पहुंच जाता है लेकिन हमें वहाँ पर तो नहीं दिखाया जाता। मास घर के बाहर आकर खेन से बोलता है कि तुम यहाँ पर दोबारा आ गए। खेन मास से पूछता है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स को कहाँ छुपा रखा है। मास बोलता है कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की। खेन कहता है कि जैसे तुमने मेरी उस लेडी भूत से बचने में मदद करी थी, मेरे फ्रेंड्स को वापस लाने में मेरी हेल्प करो। मास कहता है कि तुम बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन जब तुम इस दुनिया से बाहर चले गए तब भी तुम्हें चैन नहीं आया। तुम सच में मुझसे चाहते क्या हो और मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ नहीं हैं। ये बोलकर मास वहाँ से जाने लगता है तो खेन मास से बोलता है मास मुझे ऐसा अकेला छोड़कर मत जाओ। मास गुस्से में कहता है यहाँ से निकल जाओ और दोबारा वापस मत आना। खेन घुटनों पर बैठकर मास से सॉरी बोलता है तो मास खेन को उसकी आंखें बंद करने को बोलता है और फिर वो पीछे से खेन की आईज कवर करके खेन को उन चीजों के बारे में सोचने को कहता है जिनके साथ खेन को सेफ फील होता है। और अगले सीन में हम खेन को उसकी दुनिया में देखते हैं जहाँ मास भी उसके साथ उसकी दुनिया में आ चुका था। खेन मास से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर मास कहता है कि ये तुमने किया, मैंने नहीं। उसके बाद खेन मास से बोलता है जो कुछ भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला उसके लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद मास खेन को अपना लैपटॉप दिखाता है जहाँ मास हॉन्टेड हाउस के बारे में पढ़कर खेन से बोलता है कि हाउस ओनर के बेटे का घोस्ट, तुमने ये क्या लिखा है। तो खेन तुरंत उस इंफॉर्मेशन को हटाकर कहता है अच्छा ये तो जब मैं पहले दिन इस हाउस में आया था तब का लिखा है, इसलिए तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मास खेन से बोलता है तुमने वो बंद क्यों कर दिया, मैं उसे पूरा रीड करना चाहता हूँ। खेन बोलता है कि वो तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मास बोलता है कि तुम मुझसे चीजें छुपा रहे हो। खेन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो मास बोलता है तो फिर अपनी सिंसियरिटी प्रूव करो और उस पेज को ओपन करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए जज करूंगा। वो जैसा ही ऐसे बोलता है अचानक से खेन के सर में दर्द होने लगता है और उसके सर
से खून आने लगता है। मास उससे पूछता है क्या हुआ, और अब असली दुनिया में खेन को नींद में दर्द होने लगता है तो बिंग तुरंत उठकर खेन को नींद से जगाता है। खेन नींद से जाग जाता है। बिंग खेन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो खेन तो के बारे में पूछने लगता है। तो काफी मजे में सो रहा था, लेकिन बिंग डर डर के उसे उठाता है। तो उन दोनों से बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ से बैंकॉक चला गया था और वहाँ काफी मजे से था, या फिर वो सिर्फ मेरा एक ड्रीम था। फिर वो बिंग को डांट कर बोलता है कि तुमने मुझे जगा क्यों दिया। बिंग तो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें थेन और नामवा को ढूंढने को बोला था, लेकिन तुमने सिर्फ अपने आप को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा। वो दोनों झगड़ने लगते हैं तो खेन बोलता है कि बस करो। बिंग खेन से पूछता है कि क्या तुमने नामवा और थेन से रिलेटेड कोई चीज सपने में देखी, तो खेन कहता है कि कभी कभी हम जैसा सोचते हैं स्टोरी वैसी नहीं होती, क्या पता नामवा और थेन अकेले ही यहाँ से निकल गए हों और यहाँ हम 3 ही बचे हैं जिन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह तो उन दोनों से बोलता है कि अगर मैं ड्रीम में बैंकॉक जा सकता हूँ तो रियलिटी में भी वापस जा सकता हूँ। बिंग तो उसे पूछता है कि वो कैसे, तो बोलता है ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो मास को पता चल जाएगा। बिंग तो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे ये बात बता दो। बिंग खेन से बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे, तो खेन कहता है कि तुम जाओ और अगर तुम बैंकॉक पहुंच गए तो मुझे ईमेल करके वो मेथड बता देना जिसकी वजह से तुम यहाँ से बाहर निकल पाए। इसके बाद हम खेन को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो रीड करता है कि सॉन्ग लाओ दामनो इन खावेन प्रिंस भानुबंधु वचीरा के द्वारा कंपोज किया गया था, जो कि रामा 5th के 41वें बेटे थे। और सियाम के किंग प्रिंस फायून जब इंग्लैंड से स्टडीज करके वापस आए तो वो ट्रैवल करने शियांग माई गए थे, जहां वो प्रिंसेस शॉमशुइन और खाम से मिले। प्रिंसेस शॉमशुइन की खूबसूरती देखकर उन्हें प्रिंसेस से पहली नजर में प्यार हो गया। ये सब रीड करने के बाद खेन मास के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है और इसके बाद हम खेन और मास को किस करते हुए देखते हैं। अभी हमें ये तो नहीं बताया जाता कि ये खेन का विजन है या ड्रीम, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।